हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर प्रयास में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट टेस्ट का कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट का कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है या प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करते हैं। कुछ इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो which is the eighth letter to the right of 15th letter from your left in the English alphabet। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें से आपके लेफ्ट से फ्रॉम योर लेफ्ट है ना। तो जब भी फ्रॉम योर लेफ्ट आ जाए इसका मतलब हम लोगों को लेफ्ट टू राइट जाना है। और लेफ्ट टू राइट जाने के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ई जो टी, याद है? ठीक है। which is the eighth letter to the right of 15th letter from your left। कहने का मतलब है कि ए बी सी डी करते हुए जब जेड तरफ की तरफ जाते हैं तो ए से लेते हुए जो 15th लेटर है उसके राइट साइड में 8th लेटर कौन सा पड़ेगा, है ना। तो आप देखो जब हम लोग लेफ्ट से चलते हैं तो ई का पोजीशन 5 पर आता है, देन जे जो है वो 10th पर आता है, ओ जो है वो 15th पर आता है। तो यानी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मान लो आपने ये लिख लिया। ठीक है। अब ओ जो है ये 15th पोजीशन पर है टू द राइट ऑफ 15th लेटर, सो 15th लेटर इज ओ और इसके राइट में 8th यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कौन सा हो गया, डब्लू, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डब्लू। क्लियर है। अच्छा, इसी को हम लोग दूसरे तरह से कैसे बना सकते हैं कि 15th जो है वो तो है ही है और 15th के बाद 8th पूछा है, यानी 15 और प्लस 8 आप कर दो तो यानी 23। 23 में आप देखो कि टी जो है वो 20th में आता है ना। तो जब टी 20th में आता है तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये है 20वां नंबर। आपको 23वां नंबर चाहिए तो ये हो जाएगा 21वां, 22वां और डब्ल्यू हो जाएगा 23rd में। ठीक है। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से भी आपका डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, और उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये मिटा लेते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है। इस बार मैंने एक एक करके ये क्वेश्चन नहीं किया है, एक ही जगह में मैंने ये क्वेश्चंस मैंने लिया है। थोड़ा सा इससे समय जो है वो बच जाता है, इसीलिए। देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड, इन द फॉलोइंग सीरीज if A and Z, B and Y and so on interchange their positions, then which will be 11th letter from your right। अब देखो ये सीरीज दिया हुआ है A से लेकर के Z तक में। ये कह रहा है कि if A and Z, B and Y and so on, A Z then B then Y then C then X, इस तरह से जो भी लेटर है ये अगर अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो विच विल बी 11th लेटर फ्रॉम योर राइट। आपके राइट से 11th लेटर कौन सा आएगा। तो राइट से कौन सा आएगा, मतलब इस बार हम लोगों को राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं, है ना, क्योंकि चेंज तो करना ही पड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जेड लास्ट में है, आपको जेड पहले लिखना होगा और ए जो फर्स्ट में है उस ए को आपको लास्ट में लिख देना होगा। ठीक है। उसी तरह से जो वाई है इसको आपको यहाँ लिखना होगा और बी जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो कि जेड वाई देन एक्स देन डब्लू, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, है ना।
अब आप सोचो कि 26 लेटर हमारे पास है, और 26 लेटर जब हमारे पास है, तो इसका अगर हाफ कर दो यानी 13th, तो 13th कौन सा होगा? अगर लेफ्ट से चलें तो m पर हमारा आएगा, m हमारा 13th होता है, ठीक है। और ये हम लोगों से राइट साइड से 11th लेटर पूछा है। तो जब 11th लेटर होगा, यानी यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम देन एन यहाँ आ जाएगा, कुछ ऐसा चलेगा। तो आप सोचो कि एन के जगह में एम आएगा और एन एम के जगह में एन आएगा, समझे बात को? एन के जगह में एम आ जाएगा और एम के जगह में एन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एम एन देन ओ देन पी, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एन है, या यूं समझो कि लेफ्ट से जब चलते हैं तो एम हमारा 13th में आया, और अगर राइट से चलते हैं तो एन हमारा 13th में आता है। तो यहाँ से एन का पोजीशन अगर 13th है, तो इंटरचेंज करने के बाद एम का पोजीशन 13th हो जाएगा। हम लोगों को क्या चाहिए? 11th लेटर चाहिए, यानी ये छोड़ ये, यानी इस पोजीशन पर जो आए, जहां पर अभी P है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि A B C D E F G H I J K, इसका मतलब जो K होगा वो हमारा 11th पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ABCDEFGHIJKLMN, like that, MNOPQRSTUVWXYZ। लेकिन ये क्या होगा, आपको एक लंबा लिखना पड़ेगा, और ऐसे भी जब आप इसको काउंट करोगे तो M जो है आपका यहाँ पर 13th पोजीशन में ही आने वाला है, ठीक है। तो 12 और ये 11 में क्या आएगा? के आएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को, और इसलिए तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, चीज़ों को जो याद रखना है वो ये कि जब हम लोग लेफ्ट से चलते हैं एक नॉर्मल A to Z में, जब हम लोग लेफ्ट से चलते हैं राइट की तरफ, है ना, या लेफ्ट से जब काउंट करते हैं, तो 13th पोजीशन में हम लोगों का क्या आता है? M आता है। और जब हम लोग राइट से काउंट करते हैं, है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तब 13th पोजीशन में N आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा लो कि यहाँ पर हम लोग अगर नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा ZY XW, और यहाँ से हमारा ABCD बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कहानी ऐसे ही चलेगा। और 13th में ये जो N आ रहा था, वहां पर M आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप वहां से 12 एंड देन 11 काउंट कर लो, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर अपन कॉमन सेंस इसमें लगा ले, है ना, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अल्फाबेट का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो सेकंड भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। सो इन द फॉलोइंग सीरीज, ये एक सीरीज हम लोग का दिया हुआ है A to Z। इफ A एंड C, B एंड D एंड सो ऑन इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब यहाँ पर तो A और Z, B और Y इंटरचेंज कर रहा था, अब यहाँ A और C अपना पोजीशन चेंज कर ले रहा है, ठीक है। यानी A की जगह पे C और C की जगह पे A, देन B एंड D चेंज कर लिया, ठीक है। इस तरह से अपना पोजीशन चेंज हो रहा है अप टू X, एक्स तक चेंज हो रहा है, वाई जेड को छोड़ दिया जा रहा है। देन विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ एन इन द न्यू सीरीज फॉर्म्ड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में, है ना, अपने को न्यू सीरीज बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को न्यू सीरीज जो है वो बनाना पड़ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? देखो C चला गया और A चला गया, आपस में इसको इंटरचेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये C हो जाएगा, और यहाँ पर आपका A हो जाएगा, राइट।
उसी तरह से बी और डी अपना पोजीशन चेंज किया, यानी बी के जगह पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और डी के जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखो ए बी सी डी कुछ ऐसा चला है ना। अब ये 4 कंप्लीट हो गया। अब ई एफ जी एच, यानी ई और जी आपस में अपना पोजीशन को चेंज करेगा, है ना। ई और जी ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जी यहाँ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ हो गया जी, और यहाँ हो जाएगा, एक आप छोड़ लो और यहाँ पर ई लिख लो, ठीक है। उसी तरह से एफ और एच अपना पोजीशन चेंज करेगा, यानी जी के बाद एच आ जाएगा और ई के बाद एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ भी खत्म, एच भी खत्म, क्लियर। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो आई जे के एल, यानी यहाँ के एल आई जे, पैटर्न समझ में आ गया आपको, क्लियर है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा टाइम लिया आपको बताने के लिए कि पैटर्न पहले समझ लो। 4-4 का पैटर्न चल रहा है, कुछ ऐसा समझो, है ना, जिसमें ए बी सी डी, है ना। पहले ए बी लिखाएगा, फिर उसके बगल में सी डी लिखा जाएगा, देन ई एफ, देन जी एच लिखा जाएगा, देन आई जे के एल एम एन ओ पी। अब तो क्या है कि अब आप एक पैटर्न समझ गए और इसको उसी तरह से लिख रहे हो, तो अब यहाँ कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। तो एम एन ओ पी, क्यू आर, क्यू आर एस टी, देन यू वी डब्ल्यू एक्स। और इसलिए कहा गया था यहाँ पर क्वेश्चन में कि अप टू एक्स तक ये चेंज हो रहा है, और फिर अपना वाइट जेड जैसा है वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो राइट ऑफ एन, है ना, विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ एन। तो एन कहाँ है स्टूडेंट्स, हम लोग वो खोजते हैं, एन है यहाँ पर, और एन के राइट में मतलब इस साइड हम लोग को जाना होगा। एन अगर यहाँ बैठा है तो एन का ये लेफ्ट होगा और एन का ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एन के राइट में, एन के राइट में, ठीक है, एन के राइट में यहाँ पर क्या है, इन द न्यू सीरीज फॉर्म फोर्थ लेटर। फोर्थ लेटर का मतलब हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ क्या है, आर है, सो आर इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है कि इफ द सेकंड हाफ ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब देखो ए बी सी डी से करते हुए जेड तक है, इसका जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ यानी 13 तक, अब आप गिनते मत रहो, आपको पता है कि जब हम लोग लेफ्ट से काउंट करते हैं तो एम हमारा 13 में आता है। तो हाफ ये हो गया फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ हमारा ये पार्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग रिवर्स में लिख दें, ठीक है, विच विल बी द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम योर राइट। ठीक है, इसको हम लोग बाद में समझते हैं, पहले हम लोग इसको रिवर्स में लिख लेते हैं। तो ए बी सी डी करते हुए हमारे पास ये कहाँ तक आए, एम तक आ गए, है ना। अब आप यहाँ लिखना शुरू करो एम के बाद यहाँ, क्योंकि रिवर्स करोगे तो एन तो लास्ट में चला जाएगा। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्लियर है। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ ये कह रहा है विच विल बी द फिफ्थ लेटर। फिफ्थ लेटर क्या होगा, टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम योर राइट। भाई मेरे राइट से 10th लेटर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10th हम लोग का कौन सा है, डब्लू है। और डब्लू के राइट से फिफ्थ लेटर, यही तो लिखा है, फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम योर राइट। तो हमारे राइट में 10th लेटर इज डब्लू, तो फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ डब्लू। तो डब्लू के राइट में अब चलो और फिफ्थ लेटर निकालो, यानी 1 2 3 4 5। सो हमारे पास लेटर कौन सा है, आर, है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आर कहीं भी दिया हुआ नहीं है, है ना। तो जब आर कहीं भी दिया हुआ नहीं है
तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि इफ फर्स्ट फोर लेटर ऑफ द वर्ड एग्रीकल्चर आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब देखो फर्स्ट फोर लेटर यानी 1 2 3 4 यही है, इसको रिवर्स में लिखना है तो लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, IRGA बन गया, है ना। देन नेक्स्ट फोर लेटर आर ऑल्सो रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो नेक्स्ट फोर कौन सा है, CULT है, इसको भी उल्टा लिखना है यानी TLUC। ठीक है। देन द रिमेनिंग लेटर्स आर ऑल्सो रिटन इन द सेम रिवर्स ऑर्डर। बचा हुआ कौन है हमारा, URE, तो इसको लिख लेंगे ERU। अब ये हमारा कोई एक लेटर बन के रेडी हो गया जिसका कोई मीनिंग है नहीं, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये बन के रेडी है। तब विच इज द एट्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। अब हमारा लेफ्ट तो ये है और हमारा राइट तो ये है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो लेफ्ट से एट्थ लेटर कौन सा होगा जो न्यू वर्ड फॉर्म हुआ इसका। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। तो एट्थ कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, सी हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। और अगर आप एग्जाम में देख रहे हो कि लेटर रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें समय थोड़ा सा जरूर दे देना चाहिए, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्या है, इफ वन इज यूज्ड ओनली वंस देन इन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन द वर्ड कंसीडरिंग बी ब्रोकन। अब देखो वर्ड लिखा हुआ है क्या, कंसीडरिंग, है ना, विदाउट अल्टरिंग द लेटर सीक्वेंस। लेटर सीक्वेंस को अल्टर किए बिना, यानी जो जैसे सीक्वेंस में है वैसे ही सीक्वेंस में रहने दो, उसको अल्टर किए बिना इस वर्ड से हम लोग कितने मीनिंगफुल वर्ड निकाल सकते हैं अगर एक वर्ड को एक बार ही यूज करना है तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास तो यहाँ दिख रहा है साइड। ठीक है, साइड, साइड एक इंग्लिश का वर्ड है, तो हमारे पास एक साइड आ गया। उसके बाद देखो एक रिंग है, RING। हमने इसके किसी पैटर्न को चेंज नहीं किया, मतलब हमने इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं किया है ना। ये लिखा हुआ विदाउट अल्टरिंग द लेटर सीक्वेंस, हमने कोई भी सीक्वेंस चेंज नहीं किया, हमें एक दूसरा वर्ड मिल गया। इसके बाद ऑन, ऑन, ऑन एंड ऑफ होता है ना, तो एक ऑन भी वर्ड हमें मिल गया। अब देखो कंसीडरिंग है, और कंसीडर भी एक वर्ड बनता है। ठीक है, कंसीडर भी जो है एक वर्ड बन जाता है। इफ वन इज यूज्ड ओनली वंस, अगर एक बार ही किसी एक को यूज किया जाए तो कंसीडरिंग से ही कंसीडर जैसा चीज है ना, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। और देख लो कुछ बन रहा है क्या, अगर और कोई वर्ड बनता होगा तो आप कमेंट करके बताना। अदरवाइज यहाँ तो मुझे 3 ही नजर आ रहा है, एक ये और एक ये। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, राइट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ते हैं, है ना, और इसे हम लोग मिटा लेते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी सच लेटर्स, है ना, कितने लेटर जो हैं, हाउ मेनी सच लेटर पेयर्स आर देयर इन द वर्ड मैनेजर। ओके, मैनेजर में कितने ऐसे लेटर पेयर हैं, तो पहले हम लोग मैनेजर को लिख लेते हैं, MANAGER, ये हमारा मैनेजर लिखा गया। Having the same number of letter left between them in the word as they have in the series। कहने का मतलब कि जैसे सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर MN
है ना, ये M है और ये N है, लेकिन जब हम लोग ABCD के अल्फ़ाबेट को देखते हैं तो M और N दोनों पास-पास में आता है, ठीक है? लेकिन ये दोनों आपस में पास-पास में नहीं है, बीच में एक A आ चुका है, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखो ये A और ये E, है ना? A और E, तो A यहाँ होता B, C, D और E आता है। अपना अगर अल्फ़ाबेट को हम लोग देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही आता है ए बी सी डी ई, तो यहाँ ए है और यहाँ ई है। कोई भी यहाँ पर दूसरा अल्फ़ाबेट है उससे अपने को मतलब नहीं है, इसका पोजीशन जो है सेम होना चाहिए, यानी ए फर्स्ट में है और ई जो है वो फिफ्थ में है। तो यहाँ भी ए अगर फर्स्ट मान रहे हैं तो ई हमारा फिफ्थ में आ रहा है, ठीक है? तो एक तो ए और ई का पेयर बन गया, ठीक है? वही चीज़ इस क्वेश्चन में है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ लेटर लेफ्ट बिटवीन देम, तो यहाँ पर भी जो नंबरिंग है बिल्कुल वैसा ही है, इन द वर्ड एज दे हैव इन द सीरीज, अल्फाबेट के सीरीज में जैसा है वैसा ही इस वर्ड में भी हम लोग को देखने को मिले। ऐसा कितना है ना? तो एक तो देखो हम लोगों ने निकाल लिया, ए और ई का यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है। उसके बाद आप देखो एन को देखो और आर को देखो, एम एन ओ पी क्यू आर, है ना? एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है? तो बिल्कुल ये उसी सीक्वेंस में है, एन के बाद जो भी नंबर जो भी अल्फ़ाबेट आए, लेकिन 3 अल्फ़ाबेट के बाद ही आर आता है, ठीक है? तो इसका जो नंबरिंग है बिल्कुल वैसा ही है इस वर्ड में भी, जैसा कि अल्फ़ाबेट के सीरीज़ में होता है, ठीक है? तो दूसरा हमारा जो बन गया वो क्या बन गया, पेयर एन और आर का बन गया, ठीक है? क्या तीसरा कोई पेयर है क्या? आप देखो, एम से एन में, एम से ए में, एम जी ई आर, ए से देख लो नहीं है, एन से देख लो और नहीं है, ए से देख लो और नहीं है, ए बी सी डी के बाद ई नहीं है, जी एफ आई जे आर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगर और कोई पेयर बनता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हाउ मेनी such letter pairs are there in the word frontier having the same number of letter left between them as they have in the series, ठीक है? ये भी पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। अब यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है वो हम लोग को दूसरा वर्ड दिया है और वो है फ्रंटियर, ठीक है? अब इसमें हम लोगों को वो पेयर फाइंड आउट करना है कि क्या क्या होगा। अब आप देखो एफ से, आप देखो पहले जी एच आई जे के एल एम, कहानी खत्म। आर को देखो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओ को देखो, ओ पी क्यू आर एस टी एन ओ पी क्यू एन ओ, ये यहाँ पर एन और ओ ये रिवर्स में चल रहा है, ठीक है? और एन पे को देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एन और आर, है ना? एम एन ओ पी क्यू आर, इसका मतलब एन और आर का अपना एक पेयर बन गया। एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं, आई जे के एल नहीं, ई एफ जी एच आई नहीं, ठीक है? और अगर ये देखें एन और ओ, तो ये भी दोनों आपस में कैसा है, आ, एक पेयर ये भी बना रहा है, क्योंकि ओ और एन आपस में अगल-बगल ही होता है, ठीक है? तो इसलिए ये भी हमारा एक पेयर बन जाएगा। तो टोटल कितना बन गया? हम लोगों का 2 पेयर बन गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना? और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हम लोगों का कि इफ़ इट इज़ डिसाइडेड टू राइट if it is decided to write the alternate letters after B in small notation। देखो क्वेश्चन अगर यहाँ समझ गए तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। क्या लिखा है? इफ इट इज डिसाइडेड टू राइट द अल्टरनेट लेटर्स आफ्टर बी,
यानी बी के बाद अल्टरनेट लेटर को हम लोग अगर स्मॉल नोटेशन से लिखें, देन परपेंडिकुलर विल बी रिटन एज। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप चाहो तो इसको पूरा लिख लो, अदरवाइज आप चाहो तो मत लिखो। अब आपको क्या करना है कि ए तो ऐसे ही रहेगा, बी भी ऐसे ही रहेगा। अब बी के बाद हर एक लेटर को छोड़ करके दूसरे लेटर को, मतलब अब डी के जगह पे आपको क्या लिखना है, स्मॉल डी। एफ के जगह क्या लिखना है, स्मॉल एफ। एच के जगह क्या लिखना है, स्मॉल एच। जे बन जाएगा स्मॉल जे। एल बन जाएगा स्मॉल एल। एन बन जाएगा स्मॉल एन। पी बन जाएगा स्मॉल पी। आर बन जाएगा स्मॉल आर। टी बन जाएगा स्मॉल टी। वी बन जाएगा स्मॉल वी। डब्ल्यू एक्स बन जाएगा स्मॉल एक्स। और जेड बन जाएगा स्मॉल जेड। क्लियर। अब आप देखो कि हम लोगों को लिखना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप ये वर्ड यहां लिख लो फटाफट, पर पेंडी क्यू सॉरी परपेंडिकुलर आपने यहां लिख लिया। अब देखो पी जो है, पी स्मॉल पी से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्मॉल पी बन रहा है, ठीक है। अब आप तुरंत जो है ऑप्शन में देखो, स्मॉल पी कौन है, स्मॉल पी यही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आंसर होने से रहा और ये भी आंसर होने से रहा, दोनों तो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ स्मॉल पी देख करके आप इसको राइट कर दे हुए, ये सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सही हो और ये लास्ट वाला गलत कर दे, पूरा सही हो, ये सेकंड लास्ट वाला गलत कर दे, ठीक है। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर ये गलत हो गया तो नन ऑफ दीज होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको पूरा का पूरा लिख ही लो और मिलाते चलो, ठीक है। तो देखो पी स्मॉल होगा, करेक्ट है। देन ई का अगर बात करें तो ई कैपिटल होने वाला है, ये भी करेक्ट है। तो या तो आप परपेंडिकुलर लिख लो और या तो फिर क्वेश्चन पेपर में जो आपका परपेंडिकुलर है आप इसी में राइट राइट करते जाओ, ठीक है। देन आर को देखो, क्या आर स्मॉल है, बिल्कुल है। आर भी स्मॉल है। पी स्मॉल है क्या, पी स्मॉल है, सही बात है। ई कैपिटल है, ई कैपिटल है, सही बात है। एन आपका स्मॉल है। डी और ये आई, डी आपका स्मॉल है और आई जो है आपका, ये रहा आई आपका कैपिटल है, तो ये भी हो गया वेरीफाई। देन आप वेरीफाई करो, सी यू कैपिटल है क्या, सी कैपिटल है, गुड। और यू जो है वो भी कैपिटल है, सही है। देन ये क्या है, ये एल है क्या, ये एल स्मॉल है। देन ए जो है कैपिटल है और आर जो है वो आपका स्मॉल है, ये रहा आर, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखो सारा कुछ वेरीफाई इसलिए किए क्योंकि हो सकता है सारा वर्ड आपका बिल्कुल सही दिया होगा और आर के जगह पर कैपिटल आर लिख दिया हो, ये भी तो हो सकता है ये सब कुछ सही दिया होगा, एन के जगह कैपिटल एन लिख दिया हो बीच में। तो आपने एक दो तीन चार को देख लिया, आपने देखा कि चार तो सही है ही है, यही सही होगा, आपने सही लगा दिया। लेकिन आपने लास्ट तक इसको वेरीफाई नहीं किया और लास्ट में आर जो था वो कैपिटल आर लिखा था, लेकिन कैपिटल आर तो ये नहीं है ना। इस तरह से जब चेंजेस किए तो चेंज करने के बाद ये जो परपेंडिकुलर कैपिटल लिखा था ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा कि जिसके आर में स्मॉल आर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में अगर कैपिटल आर दिया है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल हड़बड़ी में आप जाने हुए क्वेश्चन को गलत बिल्कुल मत करिए और जो भी वेरिफिकेशन है वो करते हुए ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि ध्यान में आपको रखना है कि ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ना। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम है, तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। हो सकता है कि किसी दूसरे भी एग्ज़ाम में ये चीज़ आ सके, लेकिन यूजीसी नेट में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर आप बिल्कुल इसे हल्के में ना लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, इसे हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट। चलो क्वेश्चन भी पढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हाउ मेनी सच लेटर पेयर्स आर देयर इन द वर्ड बोनाफाइड। बोनाफाइड जो वर्ड है इसमें कितने ऐसे लेटर पेयर हैं हैविंग द सेम नंबर ऑफ लेटर्स लेफ्ट
between them as they have in the सीरीज में जैसा है वैसा ही इसमें रहे। सीरीज का कहने का मतलब है जो अल्फाबेटिक सीरीज है ए टू जेड का, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं बोनाफाइड, बोनाफाइड। और ध्यान ये रखना है कि स्पेलिंग जो है जैसा यहाँ दिया हुआ है वैसा ही लिखना है। हो सकता है इसमें कुछ स्पेलिंग चेंज कर दे, है ना। मान लो FIDE लिख, आप आपने पढ़ा बोनाफाइड, आपको पढ़ने में आया, लेकिन स्पेलिंग यहाँ FITE लिख दे, ठीक है। तो इसलिए जो स्पेलिंग यहाँ लिखा है उसको आप अच्छे से देख के लिख लो, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व करो। अब जरा हम लोग देखते हैं। तो पहले बी को चेक करते हैं, BCDEF एग्जैक्टली एक देखो मिल गया, ABCDEF यानी बी और एफ का एक पेयर हम लोग को मिल गया। एक और चेक कर लेते हैं, BCDFGHI, और कुछ नहीं है, ओ में आते हैं, MNO, ये देखो O और N ये भी आपस में मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब आपस में मिल जा रहा है तो ये भी हम लोग मार्क कर लेते हैं O और N को, ये भी एक पेयर बन गया। MNOPQRSTU अब नहीं है, MNOPQRS नहीं है, ABCD एग्जैक्टली, ये देखो A और D का ये जो पेयर है ये मिल रहा है, कैसे, ABCD, है ना। दो के बाद तीसरे में आता है, ठीक है, यानी A का पोजीशन फर्स्ट है, D का पोजीशन फोर्थ है, यहाँ भी बिल्कुल वैसा है। सो दिस इज A एंड D, एक पेयर ये मिल गया। और ये देखो A और E ये भी मिल गया, है ना। तो A और E ये भी मिल गया, और D और E भी मिल जाएगा, है ना। तो D और E भी मिल गया, IJK बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों के पास क्या क्या आ गया, ON आ गया, BF आ गया, AD आ गया, AE आ गया, और DE आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से कितने इसमें हो जाएंगे, 5। ओ लेकिन 5 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। एक बार आप फिर से चेक कर लेना, अगर और भी कोई पेयर बनता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन 5 का ऑप्शन नहीं दिया है, नन ऑफ दीज के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा, सोचने वाली बात है। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इसको कि कुछ छूट तो नहीं गया। ON हमारा बन गया है, BF भी हमारा बन रहा है, अच्छी बात है। फिर A और D का यहाँ पर बन रहा है, ये भी सही है। इसके बाद A और E बन रहा है, ये भी सही है। इसके बाद D और E बन रहा है, ये भी सही है। अब क्या कुछ और है? ओके, ये देखो यहाँ पर D और F, है ना, D और F, ABCDEF, यानी ये जो बन रहा है F और D ये भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 6 हो रहा है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज ना हो करके ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन हम लोगों का D बन जाएगा। हाँ, आप बोलोगे कि सर आप अगर नन ऑफ दीज मार्क करके आते तो क्या होता। तो UGC में अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें कोई इसका मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। तो जाना हुआ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने हैं, 6 पेयर हमारे बन के रेडी हो रहे हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। इसलिए काफ़ी अच्छे से इसको देखना ज़रूरी है। आप इस वे में भी देखो और इस वे में भी देखो, अगर पास पास वाले लेटर हैं जो मिल जा रहे हैं जिसका पेयर बन रहा है वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उसके पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। और 11th क्या है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक, अगर ये संभव हो सके बनाना, क्या बनाना है भाई, टू मेक a meaningful word from the first, second, fourth and fifth letter of the word falsehood, then which will be the third letter from the right? Mark M if it is possible to make more than one word, and if it is impossible to make any word, then mark your answer as
एक्स। ओके, चलिए। तो देखिए ये जो है सिर्फ क्वेश्चन को समझने का खेल है, बाकी कोई खेल नहीं है ना। क्या कह रहा है, अगर ये संभव हो सकता है कि हम लोग एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बना लें फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर। तो फर्स्ट लेटर क्या है, एफ। सेकंड लेटर क्या है, ए। फोर्थ लेटर क्या है, एस। एंड फिफ्थ लेटर क्या है, ई। ठीक है। तो इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर ऑफ दिस वर्ड, देन विच विल बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। अब आप यहां से देखो, एस ए एफ ई, सेफ, ये वर्ड बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है। तो विच विल बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। फ्रॉम राइट से अगर थर्ड लेटर का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ए, है ना। मार्क एम इफ इट इज पॉसिबल टू मेक मोर देन वन वर्ड। मान लो आपने एक वर्ड बना लिया, क्या एक वर्ड से ज्यादा ये बन पाएगा। अगर एक वर्ड से ज्यादा बनता है तो आप एम को मार्क करो, एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी वर्ड, अगर एक भी वर्ड नहीं बन रहा है तो आप एक्स को मार्क करो। और आपने अगर एक ही वर्ड बन पा रहा है आपसे यहाँ पर, ठीक है, या सब कुछ सोच के आपको लग रहा है कि एक ही वर्ड बन पाएगा, तब ये क्वेश्चन आ रहा है कि विच इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। तो थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट इज ए, यानी करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। लेकिन रुक जाओ, अभी क्या है, एम भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, लेकिन एक्स होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक वर्ड बना लिया, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा कहानी खत्म। एस होगा नहीं, क्योंकि थर्ड लेटर हमारा ए आ चुका है। ठीक है। और अब ये देखना है कि क्या हम एक से अधिक वर्ड बना सकते हैं, तो जरा देख लेते हैं। एस ए एफ ई, सेफ हो गया। इसके अलावा और भी कोई वर्ड होगा क्या, तो नहीं। देखो, से, सीफा नहीं, साफे नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। यानी एक ही वर्ड बन पाएगा, सेकंड वर्ड नहीं बन पाएगा। और अगर एक ही वर्ड बन रहा है तो हमारा जो राइट से थर्ड लेटर है वो हमारा ए है, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को बस जानना है कि क्या पूछ रहा है, और चीजें सब कुछ आपके सामने रहेंगी। थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है, और ये विद इन अ मिनट आपका बन करके आंसर रेडी हो जाएगा। आप इसमें सॉलिड मार्क्स जो है वो उठा सकते हो। तो अल्फ़ाबेट का सीरीज़ हो, या फिर जो लेटर सीरीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा वो हो, ये काफ़ी ईज़ी होता है आपके नंबर सीरीज़ से, है ना। बढ़ते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम इट्स फिफ्थ फर्स्ट फिफ्थ एट्थ एंड नाइन्थ लेटर। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो पहला वर्ड क्या है, ई है। फिफ्थ वर्ड क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एल है। एट्थ क्या है, छ सात आठ, एट्थ है एल, सॉरी एट्थ है ए। और नाइन्थ क्या हो जाएगा, टी। ठीक है। ओके, देन विच विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। देन विच विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। पर ये नहीं लिखा है कि लेफ्ट से या राइट से। तो अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप मान के चलो कि हम लोग लेफ्ट से ही लेके चलेंगे। इसके बाद गिव योर आंसर एम इफ इट इज पॉसिबल टू मेक मोर देन वन वर्ड। अगर वन वर्ड ही बना तब तो आप बताओ कि थर्ड लेटर कौन सा होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड बन रहा है तब आप एम को मार्क कर दो जो यहां लिखा हुआ है। और इफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी वर्ड, अगर एक भी वर्ड इससे नहीं बन रहा है तो आप एक्स को मार्क कर दो। देन गिव योर आंसर एज एक्स। लेकिन यहाँ देखो एक्स कहीं दिया ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं इससे कोई वर्ड बनता है या नहीं बनता है। तो टी ए एल ई, टेल,
TALE, टेल, ये तो एक मीनिंगफुल वर्ड है ना। और LATE, लेट, देखो LATE, लेट, दो वर्ड बन गया ना। अब तीसरा खोजने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से अगर ज्यादा वर्ड बन जाता है तो आपका आंसर M हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि X तो होना नहीं है, X यहाँ दिया नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस भी होना नहीं है। क्योंकि वर्ड हमारा दो बन चुका है, इसलिए पहला वर्ड का जो कंडीशन दिया था ये भी होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज M। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ इट इज डिसाइडेड टू राइट द अल्टरनेट लेटर्स आफ्टर C in a small notation, then revulsion will be written as। अब आप देखो C के बाद यानी ABC तक तो चीजें ऐसी ही रहेंगी, लेकिन DEF ABCDEFGHIJ ये जो चल रहा है, यहाँ पर C के बाद हर एक अल्टरनेट लेटर को हम लोग स्मॉल नोटेशन से लिखना। मतलब हमारा E जो है वो स्मॉल हो जाएगा, G जो है वो स्मॉल हो जाएगा, I जो है वो स्मॉल हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो अब आप बताओ कि रिवल्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो क्या यहाँ पर पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट लिखना ज़रूरी है 26? तो आप चाहो तो लिख लो, आप सेफ साइड में रहोगे। अदरवाइज़ आप इसमें से ही अगर बना पाओ, ठीक है, तो आप बना सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरा लिख लेना, ये हमारा सेफ साइड में रहेगा। ठीक है? सो JKLMNOPQRST, देन UVWXYZ। के हमारा स्मॉल के हो जाएगा, M हमारा ये हो जाएगा, O हमारा स्मॉल हो जाएगा, Q हमारा स्मॉल हो जाएगा, S हम लोगों का स्मॉल हो जाएगा, T छोड़, U जो है ये स्मॉल हो जाएगा, और W जो है वो स्मॉल हो जाएगा, और Y जो है ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो रिवल्जन R, R क्या है, कैपिटल, तो यानी ये तो आंसर हुआ नहीं, ये चाहे ये चाहे ये। ठीक है, अच्छा ई, ई क्या है, स्मॉल, इसका मतलब ये तो आपका कहानी खत्म कर दो। अब इसको देखो, वी, वी क्या है, कैपिटल, ये कैपिटल है यानी वी सही है। देन यू, यू आपका स्मॉल है, सही है। देन एल, एल आपका के एल, ये कैपिटल है, ये भी सही है। देन एस स्मॉल है, आई स्मॉल है, ओ स्मॉल है, और एन, एन आपका कैपिटल है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सही आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आ, ठीक है, इसको हम लोग पहले रब कर लेते हैं, वेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, if the following words are arranged according to the dictionary order, then which will be the second word in that order? Okay, अब देखो जैसा डिक्शनरी में अगर हम लोग खोजने जाएं इन सारे वर्ड्स को, तो हमें सबसे पहला कौन सा वर्ड जो है वो मिलेगा, ठीक है, फिर सेकंड में कौन सा मिलेगा, फिर थर्ड में कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि डिक्शनरी में जो वर्ड होता है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है ना। जैसे यहाँ पर सारे वर्ड ई से स्टार्ट है, तो ई के में सबसे पहले ई ए से चलेगा, ई ए के बाद ई ए से चलेगा, अगर कोई वर्ड वैसा आ रहा है तो। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली ये चीज़ें चलती हैं। देन ई ए बी, ई ए सी कुछ ऐसा चलेगा, ई ए ई बी ऐसा चलेगा, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। अगर ये चीज़ हम लोग को पता है, ये चीज़ हम लोग समझते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वर्ड क्या क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, एक्सपोज, एक्सपल्शन, एक्सपोर्ट, एक्सपाउंड, एक्सपोजर। आपको इसके मतलब को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो सब ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद एक्स 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 एक्स, सब में एक्स है। देन थर्ड लेटर पी 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 पी, सब में पी है। तो
एक 3 लेटर से आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते, आप आ जाओ 4th लेटर में, यानी 4th लेटर है ओ, इसका 4th लेटर है आपका यू, इसका 4th लेटर है आपका ओके, ये भी है ओ, ठीक है, ये भी है ओ, देन 4th लेटर इसका भी है ओ और इसका भी है ओ, ठीक है। तो चलो आप देखो कि 4th और 5th यानी ये है ओ एस, ये है यू, इसको तो आप रख लो, देन इसका है ओ आर, देन ये है ओ यू, ओ के बाद यू, एंड देन ये है ओ के बाद एस। यानी ओ एस इसका भी है, इसका भी है ओ एस, और यहाँ भी ओ एस है, लेकिन ओ एस के बाद ई आ जाता है, ठीक है। खैर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला वर्ड हम लोग को क्या मिलेगा। तो सारा ओ ओ ओ ओ है और एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू आता है, यानी यू वाला वर्ड तो सबसे लास्ट में मिलेगा, ठीक है। हम लोग को सेकंड वर्ड खोजना है, यू वाला वर्ड सबसे लास्ट में मिलेगा, यानी एक्सपेल्शन जो है वो डिक्शनरी में इन सारे वर्ड में सबसे लास्ट होगा। ये तो हमारा हटा दो, कहानी खत्म, इसको आप हटा दो। अब इसको आप देखो, तो एस एस, अब सेकंड वर्ड ही निकालना था, तो यानी इन दोनों में से ही एक फर्स्ट बनेगा और एक सेकंड बन जाएगा, क्योंकि नहीं नहीं सॉरी सॉरी, देखो आर पहले आता है, पी क्यू आर एस, यानी आर जो है ये हमारा पहला बन जाएगा, यानी आर का कौन सा था, आर का हमारा एक्सपोर्ट था, यानी एक्सपोर्ट हमको सबसे पहले डिक्शनरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा या तो सेकंड या तो थर्ड होगा, और या तो ये हमारा सेकंड और थर्ड होगा, या तो ये या तो ये, और ओ के बाद यू जो है ये हमारा फोर्थ हो जाना है, और ये हमारा फिफ्थ हो जाना है इस 5 वर्ड में, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन किसका आना है, ओ एस, यानी या तो एक्सपोज का और या फिर ओ एस एक्सपोजर का, ठीक है। तो देखो सेकंड कौन होगा, ओ एस इसका भी है, ओ एस इसमें भी है, लेकिन एस के बाद ये ई आ रहा है और एस के बाद यू आ रहा है, तो ई पहले आता है, इसलिए सेकंड वर्ड हमारा एक्सपोज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, सेकंड ही पूछा था ना, विच विल बी द सेकंड वर्ड इन दैट ऑर्डर, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ द लेटर इन द वर्ड अंडरटेकिंग आर रीअरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, which one will be in the middle in order after their rearrangement। अच्छा, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज कर लें, उसका मतलब आए या मतलब ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पर लिख लें, आपका क्वेश्चन पेपर है तो आप क्वेश्चन पेपर में भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझाने के लिए मैं लिखता हूँ अंडर टेकिंग, KING। तो देखो सबसे पहला वर्ड तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए हमारा निकल गया, ले आओ भाई, ए और कहीं है, नहीं है। ए के बाद बी, सी के बाद डी, तो ए निकल गया, ए को घेर दो, उसके बाद डी निकल गया, डी को घेर दो, के बाद ई निकल जाएगा, ई को घेर दो, और कोई ई है क्या, नहीं। ई के बाद एफ है, जी है, जी है, हाँ जी, जी तो है जी, जी, एच है, नहीं है, आई है, बिल्कुल है, तो आई है, जे है, नहीं, के है, नहीं, एल है, नहीं, एम, एन है, एन को ले लो, ओ, पी, क्यू, आर, यस आर है, एस, नहीं, टी, ओके, के छूट रहा है, आई जे के, यहाँ के है, ठीक है, के भी आ गया अपना, ALMN OPQRST, देन यू, यू भी निकल गया, ओके एन भी छूट गया, देखो, ओहो हो क्या हो रहा है, ये आई जे के ओ, एन 2 बार है, देखो एन 2 बार है, एन 2 बार हो गया, चलो ये भी एन आ गया, ये भी एन आ गया, क्लियर। इनको हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा लिया है। नाउ विच वन विल बी द
विल बी इन द मिडिल इन ऑर्डर आफ्टर द rearrangement। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मिडिल में कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो के है ये हमारा मिडिल में है। यहाँ से भी सिक्स्थ में, यहाँ से भी सिक्स्थ में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विच इज के। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन में प्रैक्टिस जो भी क्वेश्चन था हम लोगों का उसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और साथ-साथ में आपने प्रैक्टिस भी किया और आपको समझ में आया कि अल्फ़ाबेट का जो भी क्वेश्चन होता है वो कितना आसान होता है, कितना ईज़ी होता है और इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू हम लोगों का जो लेटर सीरीज़ होता है उससे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक अपना ख्याल रखिए, खाइए-पीजिए अच्छे से, हँसिए, मुस्कुराइए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।